हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो बच्चों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है क्लोथ्स के बारे में। क्लोथ्स मैम, ये तो हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमें क्या नया पढ़ना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर आज समझेंगे कि कैसे हम ड्रेस के बेसिस पर मेन और वुमेन को क्लासिफाई करते हैं और उनके लिए हमारे पास क्या क्या अलग अलग क्लोथ्स हैं। तो चलिए बच्चों, डिटेल में समझते हैं क्लोथ्स कॉन्सेप्ट को विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's SST class, we are going to see your chapter number 11, okay? And the name of your chapter number 11 is clothes. Basically in this chapter, my dear student, we are going to discuss about different types of clothes which we Indian people used to wear on the basis of the climatic factors, okay? What type of clothing material is available for us. Okay, so all this topic we are going to see in this chapter. Okay, so in the starting of the chapter, my dear student, this boy is wondering. Okay, means this boy is thinking one question, and what is that question? I wonder why people from different cultures wear such unique and colorful clothes. Okay, तो ये बच्चा ये सोच रहा है कि क्यों हमारे इंडिया के हर अलग अलग जगह के लोग इतने ज्यादा कलरफुल कपड़े और अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास एक हिंट है और वो हिंट ये है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू दे वियर फॉर फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो आप अलग अलग जगह के लोगों का कपड़ा देखिए, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और आप ये भी देखिए कौन से स्पेशल कपड़े होते हैं जो किसी ओकेजन पे पहनते हैं। ठीक है, तो चलिए माइंड स्ट्रेच। Maya was excited to attend her cousin's wedding. When she arrived, she noticed something interesting. Her grandmother wore a silk sari, her aunt a lehenga, and her father a sherwani. Her uncle wore a kurta with a Nehru style jacket. ठीक है, तो देखिए माया ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसकी कजन की शादी है। ठीक है, तो जब वो अपने कजन की शादी जब वो अपने कजन की शादी को अटेंड करने पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने बड़ी ही कलरफुल और बहुत ही अलग अलग टाइप के कपड़े पहने। जैसे उसकी दादी माँ ने सिल्क की साड़ी पहनी है, उसकी आंट ने लहंगा पहना हुआ है और उसके पापा ने शेरवानी पहनी हुई है और चाचा ने कुर्ता पहना हुआ है नेहरू स्टाइल जैकेट का। ठीक है, She looked around and saw guests in different styles of sarees, dhotis and lungis. वो जब हर तरफ देखती है तो देख रही है जितने भी गेस्ट आए हैं उनके घर में शादी अटेंड करने के लिए, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है और कुछ लोगों ने लुंगी भी पहनी है। ठीक है, माया whispered to her brother आरव, तो माया अपने भाई आरव से कहती है, everyone is wearing such different clothes. आरव smiled and said, India is rich in traditions. तो माया आरव से कहती है कि आरव, यहाँ पे देखो सारे लोगों ने ना अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। तो आरव स्माइल करता और कहता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारा कंट्री इंडिया बहुत ही कलरफुल कंट्री है क्योंकि ये ट्रेडिशन से भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इनके कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको दो तीन क्वेश्चंस के आंसर देने, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। व्हाट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स डू पीपल इन योर फैमिली वियर फॉर फेस्टिवल्स और वेडिंग्स। जब आपके घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और जब शादियां होती हैं तो बच्चों आपके घर के फैमिली मेंबर्स कौन कौन से ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं ये आप बताएंगे। देन सेकंड, Have you seen someone wearing traditional clothes from another state? What did you notice? कभी आपने अपने आसपास के एरिया में देखा है कि जो किसी और स्टेट से आए हैं वो कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, See, we wear clothes to keep ourselves protected from extreme weather condition. People wear different clothes in different seasons. The most common clothes are the following. देखिए बच्चों, हम लोग कपड़े पहनते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से। ठीक है, मींस बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम अपनी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंडी है तो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, बारिश हो रही है तो बरसात से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और हम लोग बच्चों अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन में। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे कॉमन क्लॉथ्स हैं जो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हम हमेशा पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉटन क्लॉथ्स हम समर में पहनते हैं, विंटर के लिए हम लोग उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, यानी कॉटन क्लॉथ्स फॉर समर, उलन क्लॉथ्स फॉर विंटर, ये कॉमन है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी। The famous Indian fabric khadi was promoted by Mahatma Gandhi as a symbol of Indian independence. आप लोगों ने खादी का नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस एक फैब्रिक है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ये सिंबलाइज करता है हमारी कंट्री इंडिया की आजादी का। ठीक है, नाउ ड्रेसेस फॉर मैन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी
द ड्रेसेस फॉर द मैन। ओके, तो हमारे इंडिया के जेंट्स किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, in India, men's clothes are different in each state. In cities and towns, men usually wear trousers and shorts. Young people love wearing jeans. देखिए, हमारे इंडिया में जितने स्टेट है, ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स के जो जेंट्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। कॉमन तौर पे अगर देखोगे तो जो सिटी में और टाउन में जो जो जेंट्स रहते हैं, वो बेसिकली कपड़े पहनते हैं ट्राउजर और शर्ट्स, ठीक है, ये उनका कपड़ा है। चाहे वो किसी भी स्टेट में, अगर वो शहर में रह रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू वियर ट्राउजर्स विद shirt, and so the young man used to wear they used to wear jeans because they love it. Okay, then some men wear traditional clothes. वहीं पे बच्चों कुछ लोग ट्रेडिशनल कपड़ा आज भी पहन रहे हैं, जैसे धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा। इन गुजरात मैन वियर अ चोरनू एंड कुर्ता, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करोगे तो हमारे गुजरात स्टेट में आज भी जो वहां के जेंट्स हैं वो गुजराती ट्रेडिशनल कपड़ा पहनते हैं, जैसे वो पहनते हैं चोरनू के साथ कुर्ता। राजस्थान में इन राजस्थान दे वियर एंड अचकन और अंगरखा विद अ कलरफुल टर्बन। राजस्थान में वो अचकन या अंगरखा पहनते हैं और कलरफुल टर्बन अपने सर में रखते हैं, ठीक है। इन सदर्न इंडिया मैन वियर स्पेशल शर्ट कॉल्ड अ मुंडू और वेष्टी। सदर्न इंडिया की अगर आप बात करोगे तो वो लोग स्पेशल शर्ट पहनते हैं जिसका नाम मुंडू या वेष्टी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लुंगी, ठीक है। मुंडू या वेष्टी को बच्चों हम लोग लुंगी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, इसमें आपको क्या करना है, देखिए, along with their traditional dresses, men from various states also wear turbans and headgears. Paste pictures of headgears used by people of the states given below. तो देखिए बच्चों, लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो पहनते हैं, जो जेंट्स है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, और कुछ स्टेट के लोग जो है ना वो सर पे भी ट्रेडिशनल टर्बन या साफा पहनना पसंद करते हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको पिक्चर्स को पेस्ट करना है कि इन स्टेट्स के जो जेंट्स होते हैं वो अपने सर पे किस टाइप का टर्बन या साफा पहनना पसंद करते हैं। जैसे राजस्थान के लोग कलरफुल टर्बन पहनते हैं, तो आप यहाँ पे लगाओगे। पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका लगाओगे। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग क्या लेते हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के लोग हिमाचली कैप पहनते हैं, जेंट्स, ठीक है, और महाराष्ट्र के लोग जो है व्हाइट कलर का कैप पहनते हैं, ये जो जेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स आप लोग यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो औरतें कौन कौन सी हमारे इंडिया में, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, कौन से कपड़े पहनती हैं। Indian women wear different types of clothes. These clothes depend on the place they live in and its weather. इंडिया की औरतें बहुत तरीके के कपड़े पहनती हैं और ये डिपेंड करता है वो कहाँ पे रह रही है, उसका वेदर कैसा है, ठीक है। The साड़ी is a popular garment worn by women in India. अगर आप कॉमन तौर पे देखोगे तो इंडिया के आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, वहां की जो लेडीज उन्हें साड़ी पहनना अच्छा लगता है। इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी इन वेरियस स्टाइल। साड़ी एक बहुत ही लंबा पीस होता है कपड़े का जो बॉडी में लिपटा होता है, ठीक है। Interestingly, women from different states wear their साड़ी in distinct way. आप जानते हो साड़ी ये एक ही पीस ऑफ क्लोथ है, लेकिन इंडिया के जितने स्टेट्स है ना, इन स्टेट्स में लेडीज होती है इनको अलग अलग तरीके से पहनती हैं, ठीक है। By looking at the way a woman wear her साड़ी, we can often guess which state she belongs to. इसीलिए जब भी आप उनके साड़ी पहनने के स्टाइल को देखोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए, डू इट टाइम। What is the most common dress you have seen girls or women wearing? आप बच्चों ने कौन सा सबसे कॉमन कपड़ा है देखा जो लेडीज या लड़कियां पहनती हैं? Ask your grandmother or mother about the types of dresses they wore during their time. आप अपने दादी से, अपनी नानी से और अपनी मम्मी से पूछिए कि जब वो लोग यंग थे तो वो लोग किस टाइप के कपड़े पहनते थे, ठीक है। Here are some traditional clothes worn by women in different region. अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये वो पिक्चर्स है जो हमारी इंडिया की औरतें पहनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखिए, साड़ी इन उत्तर प्रदेश की लेडीज इस टाइप का साड़ी पहनती है। फिरान इन कश्मीर, कश्मीर की लेडीज ना वुलन लॉन्ग कुर्ता होता है, उसको फिरान कहा जाता है, वो पहनती है। मेखला चादर इन आसाम, मेखला चादर ये टाइप का साड़ी होता है, इसको आसाम की लेडीज पहनती हैं। पट्टू इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की लेडीज इस तरीके से साड़ी को ड्रैप करती है जिसको पट्टू कहा जाता है, ठीक है। नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ टाई डाई एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, टू एंशिएंट टेक्सटाइल टेक्निक्स दैट आर स्टिल यूज्ड टुडे। आपको पता है हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड का दो सबसे फेमस और सबसे पुराना डाइंग के तरीके का क्या है, बर्थ प्लेस है। वो कौन कौन सा, जैसे टाई डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे ना कपड़ों पे प्रिंटिंग किया जाता है, कलर किया जाता है, ठीक है, और ये आज भी यूज हो रहा है। तो ये इस तरीके से कलर किया जाता है, देखिए धागे से बांध दिया जाता है और कई सारे कलर इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इस तरीके से प्रिंटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल देखिए क्या है यहाँ पे।
सर्च योर कपबोर्ड फॉर क्लॉथ्स दैट नो लॉन्गर फिट और आर अनवांटेड। अब अपने कपबोर्ड से उन कपड़ों को निकालिए बच्चों जो अब आपको फिट नहीं होते या जिनको अब आप पहनना नहीं चाहते हो। कंसिडर डोनेटिंग देम टू चिल्ड्रन इन नीड, स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड कंपैशन। आप उनको डोनेट कर दीजिए जिनके पास कपड़ों की कमी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट, फैब्रिक। फैब्रिक का क्या मतलब है? अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। वो मटेरियल जिससे हम लोग अपने कपड़े बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिक। ट्रेडिशनल, समथिंग दैट हैज बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशनल का मतलब है बच्चों जो कोई एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे टाइम से फॉलो होती आ रही है। ड्रैप्ड, टू रैप और अरेंज क्लॉथ लूजली अराउंड समथिंग, ठीक है। चलिए तो चलो आ जाओ जल्दी से आप इस चैप्टर का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो देखिए, पीपल वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन टू स्टे कंफर्टेबल। समर सीजन में समर कपड़े पहनते हैं, विंटर सीजन में उलन कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथिंग वेरीज अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया बेस्ड ऑन कल्चर एंड क्लाइमेट। कल्चर और क्लाइमेट के बेसिस पे बच्चों हमारे जितने स्टेट्स हैं हम लोग उतने टाइप के कपड़े भी देखते हैं, ठीक है। खादी इज एन इंपॉर्टेंट फैब्रिक प्रमोटेड बाय महात्मा गांधी फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। खादी एक ऐसा फैब्रिक है जिसको प्रमोट किया था गांधी जी ने और जो सिंबलाइज करता है हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस को। फिर मैन इन डिफरेंट रीजन्स वियर आउटफिट। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे जेंट्स अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता, लुंगी, चोरनू, अचकन और अंगरखा, ठीक है। वहीं पे अगर आप लेडीज की बात करोगे तो देखिए बच्चों, लेडीज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनती हैं हमारे इंडिया में। जैसे वुमन वेयर साड़ीज इन डिफरेंट स्टाइल। साड़ी एक ही पीस है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से हमारी इंडिया की लेडीज पहनती हैं। और साड़ी के अलावा घाघरा, फिरान, मेखला चादर और पट्टू पहनती हैं वो, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफन इन्वॉल्व वियरिंग स्पेशल क्लॉथ्स। हम कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग उसमें भी क्या करते हैं? स्पेशल कपड़े पहनते हैं। इंडिया इज नोन फॉर यूनिक फैब्रिक टेक्निक लाइक टाई डाई एंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हमारी कंट्री इंडिया जो है ये आज भी सबसे एंशिएंट तरीके से पेंट किए जाने वाले कपड़ों के टेक्निक के लिए जानी जाती है, जैसे हमारा टाई डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। What do people wear in summer to stay cool? क्या पहनते हैं वो? Woolen clothes, cotton clothes, leather clothes, silk clothes. They used to wear cotton clothes. ठीक है? So option number B. Then, which fabric was promoted by Mahatma Gandhi? Silk, wool, khadi, cotton. So khadi. Then, what is a common traditional attire for men in Rajasthan? शेरवानी, चोरनू, अचकन, वेश्ती। वो अचकन पहनते हैं। What do women in Assam wear traditionally? Mekhla chador, ghagra, firan, sari. They used to wear mekhla chador. Then 5. What is in India famous for its textile? Tie dye and block printing, plastic manufacturing, only silk production, only cotton production. So option number A is correct. Now B, state T for true and F for false statement. 1. People wear the same type of clothes in all seasons. Absolutely false. Then sarees are draped in different ways in different style. True. Then headgears like turbans are not part of traditional Indian attire. ये false है, ठीक है, क्योंकि हेडगियर हमारे ट्रेडिशनल इंडिया के कपड़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग इज एन एंशिएंट टेक्सटाइल टेक्निक इन इंडिया। ओके, सो दिस इज योर ट्रू। फिर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स डू नॉट रिप्रेजेंट कल्चरल हेरिटेज, ये फॉल्स है। चलिए अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू पीपल वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन? ठीक है, तो इसका आंसर ये है सी। We wear clothes to keep ourselves protected from extreme weather condition. People wear different clothes in different seasons. The most common clothes are the following: cotton clothes for summer, woolen clothes for winter. ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नेम टू ट्रेडिशनल ड्रेसेस वर्न बाय वुमेन इन इंडिया। तो दो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में आपको बताना है जो औरतें पहनती हैं। वो है साड़ी इन उत्तर प्रदेश, फिरान इन कश्मीर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? नेम टू ट्रेडिशनल ड्रेसेस वर्न बाय मैन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है फोर्थ। हाउ डू क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो क्लॉथ्स किस तरीके से कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहा।
देखो इसका आंसर ये है बच्चों इस क्वेश्चन का, क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, इसका आंसर वैसे लिखोगे, बिकॉज men and women from different states wear their clothes in different ways. By looking at them, you can easily identify or you can easily guess from which state they belong to. ठीक है, इसका आंसर ये, मैंने जैसे बोला वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने इस लाइन में से शी को हटा के कंबाइन फॉर्म यूज किया है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिफ्थ, वाई इज खादी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में खादी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये रहा इसका आंसर, देखिए खादी इज एन इंपॉर्टेंट फैब्रिक प्रमोटेड बाय महात्मा गांधी फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये रहा आपका इसका आंसर। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, this is all about our chapter. Now the next topic, assertion and reason. Okay, then your case study based questions and activity hub you are going to complete. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye. ग्रेट बच्चों, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हम लड़कियों के पास इतनी सारी कैटेगरीज हैं और लड़कों के पास सिर्फ गिनी चुनी 2-4। और उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ में आया कि हम अपनी क्लोथ्स की हेल्प से किस तरीके से अपने ट्रेडिशन को शो करते हैं। सो आई होप सो बच्चों, आप भी अपने ट्रेडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और जानेंगे कि आपके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मेन और वुमेन को कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।